निफ्टी लगातार चौथे हफ्ते नेगेटिव बंद हुआ, जहां पे दलाल स्ट्रीट पर बहस का शिकंजा और कसता जा रहा है। निफ्टी की गिरावट के पीछे 5 अहम नेगेटिव कैटलिस्ट। पहला, ओवरबॉट टेक्निकल कंडीशंस। दूसरा, बड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी। तीसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली, जहां अब तक जुलाई महीने में उन्होंने कुल मिलाकर 30,287 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। चौथा, फिलहाल आए Q1 अर्निंग्स काफी अनइंस्पायरिंग है। और पांचवा, भारत और यूएसए के बीच ट्रेड डील को लेकर एंग्जाइटी अभी भी देखने को मिल रही है। निफ्टी के लिए व्यू, इंटरवीक इंटरमंथ पर्सपेक्टिव से देखें तो डाउनसाइड रिस्क देखने को मिल रही है ओवरबॉट टेक्निकल कंडीशंस के चलते, जहां पे एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न देखने को मिल रहा है मंथली कैंडलस्टिक्स अनुसार। निफ्टी का 200 डीएमए 24,057 मार्क पर। निफ्टी के लिए प्रेफर्ड ट्रेड, क्लोजिंग प्राइस 24,837, 24,950 से 25,000 जोन में बिकवाली, स्टॉप 25,413 पर, लक्ष्य 24,700 और उसके बाद 24,473, आक्रामक लक्ष्य 24,057 जोन पर। बैंक निफ्टी के व्यू की बात करें तो टेक्निकल लैंडस्केप खराब होता जा रहा है, जहां पे बुलिश मोमेंटम फेड होता नजर आ रहा है। ओवरबॉट टेक्निकल कंडीशंस के चलते वीकली चार्ट्स पर नेगेटिव डाइवर्जेंसेस देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी के लिए प्रेफर्ड ट्रेड, बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 56,529, करंट मार्केट प्राइस पर बिकवाली, स्टॉप 57,389, लक्ष्य 56,204 और उसके बाद 55,140 मार्क के करीब, आक्रामक लक्ष्य 54,000 से 54,500 जोन में। इस हफ्ते का हमारा चार्ट ऑफ द वीक है सिप्ला, क्लोजिंग प्राइस 1532, लक्ष्य 1851, स्टॉप लॉस 1289 पर। सिप्ला के Q1 FY26 हाइलाइट्स की बात करें तो ईयर ओवर ईयर अनुसार मजबूत एबिटडा मार्जिन देखने को मिले हैं 25.6% पर। रेवेन्यू भी ऊपर रहा 3.9% से ₹6,957 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹6,694 करोड़ पर था। एबिटडा 3.6% ऊपर रहा ₹1,778 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹1,717 करोड़ पर था। नेट प्रॉफिट 10.2% ऊपर रहा ₹1,298 करोड़ पर। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹1,178 करोड़ पर था। प्रेफर्ड स्ट्रैटेजी, करंट मार्केट प्राइस पर बिकवाली और डिप्स पर भी 1375 से 1400 जोन में, लक्ष्य 1575 और उसके बाद 1702 और उसके बाद 1851 मार्क पर, स्टॉप 1289 मार्क पर। होल्डिंग पीरियड 9 से 12 महीने। अब अगले हफ्ते हमें क्या देखने को मिलने वाला है? हमें लगता है कि 3 अहम कैटलिस्ट पर सबका ध्यान रहेगा। पहले तो ट्रम्प की टैरिफ डील भारत के साथ अगस्त डेडलाइन से पहले होती है या नहीं। दूसरा, FOMC आउटकम जो बुधवार 30 जुलाई को आने वाला है। तीसरा, सबका ध्यान भारत के Q1 अर्निंग सीजन पर रहेगा, जहां पे अब तक लैकलस्टर अर्निंग्स देखने को मिले हैं। ज्ञान मंत्रा, सावधानी बरतना जरूरी है क्योंकि और मेल्टडाउन देखने को मिल सकता है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और टैरिफ अनसर्टेनिटी ला रहे हैं, जहां मार्केट्स में पहले ही ओवरबॉट और कंप्लेसेंसी देखने को मिल रही है। फिर भी अच्छी खबर यह है कि बेयर अटैक्स तो डरावने होते हैं, किंतु नॉर्मल है, इनएविटेबल है और सबसे बड़ी बात यह है कि वे हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.